तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष पढ़ा रहे थे, उसमें 2 सवाल हमने अभी तक आपको बताए हैं। एक सवाल ये वाला पहला सवाल था, दूसरा सवाल ऐसा बताया है, इसमें ये ऐसा भी बनेगा। तीसरा एक सवाल हुआ था, इसमें केवल ऐसा बनता था, है ना। ये था जिसमें दोनों कथन सभी सभी वाले होते थे। इसमें एक सभी एक कुछ वाला होता था, इसमें भी एक सभी एक कुछ वाला होता है। तो जब सभी सभी वाला कोई डायग्राम बनता है, अभी एक कोई व्हाट्सएप पे सवाल आया था जिसमें दोनों कथन सभी सभी के थे, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज था, उसको अभी हम बताएंगे आपको। और सभी और कुछ वाला ये था जिसमें अंदर वाले से कुछ करता है। अब इसके बाद आगे बढ़ें, उसके पहले इसका सवाल एक ही हुआ था, एक इसको लिख लें तब आगे बढ़े। क्यों भाई? क्वेश्चन लिखिए। देखो, कुछ विद्यार्थी होशियार हैं, कुछ विद्यार्थी होशियार हैं। दूसरा कथन लिखो, सभी विद्यार्थी चालाक हैं। सभी विद्यार्थी चालाक हैं। निष्कर्ष लिखो, कुछ होशियार चालाक हैं। दूसरा लिखो, कुछ चालाक विद्यार्थी नहीं है। कोशिश करो। जिसका आ जाए आंसर बताइए। दोनों सही है सर। सत्य है। दोनों सत्य है। दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों सही है। वेरी गुड। दोनों सही है। पहला कथन क्या है? कुछ वाला है, उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने कहा था पहले सभी वाला बनाएंगे। सभी विद्यार्थी, यानी ये विद्यार्थी हो गए, चालाक हो गए। फिर कह रहा कुछ विद्यार्थी होशियार हैं, यानी एक बार होशियार ऐसे बना दो बस। पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ होशियार चालाक है। कुछ होशियार चालाक है, बिल्कुल सही है। इसको देखो, टच कर रहा है, सही है। दूसरा, कुछ चालाक विद्यार्थी हैं। कुछ चालाक विद्यार्थी हैं, इसका मतलब कुछ चालाक विद्यार्थी नहीं है। मतलब दोनों निष्कर्ष इसमें सही होंगे। अब अगला सवाल लिखो, कथन लिखो। कुछ खेत खलिहान है,
कुछ खेत खलिहान है। दूसरा लिखो, कुछ खलिहान मंदिर है। कुछ खलिहान मंदिर है। निष्कर्ष पहला लिखो, कुछ खेत मंदिर है। दूसरा लिखो, कुछ मंदिर खलिहान है। कोशिश करोगे? भैया दूसरा ऑप्शन क्या सत्य है? दूसरा सत्य है। दूसरा सही है सर। दूसरा सही है। दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है। चलो देख लिया जाए, पहले थोड़ा सा चेंज है, इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। देखो इसमें दोनों कुछ कुछ वाले कथन है, तो ऐसे बनेंगे। पहले खेत बनेगा, कुछ खेत खलिहान है। ये हो गया खेत, ये होगा खलिहान। अब कह रहा कुछ खलिहान मंदिर है, तो एक बार मंदिर ऐसे बनाएंगे सिंपल सा, और एक डायग्राम और बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है यहां पर जो खलिहान है, ध्यान से देखिएगा, जो खेत से मिक्स है, हो सकता है यहां वाले मंदिर हो। तो आप एक बार डायग्राम ये बनाओगे, एक बार ऐसे बनाओगे, हाँ दिख रहा है, यहां पर खलिहान और मंदिर ऐसे बन जाएंगे, ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे बनाने से फायदा क्या? अगर यहीं पे निष्कर्ष हम देते, कोई भी मंदिर खेत नहीं है, अगर निष्कर्ष देते कोई भी मंदिर खेत नहीं है, तो अगर इसको ना बनाते आप, तो इसमें सही निकल जाता। कोई भी मंदिर खेत नहीं है, खेत अलग है, मंदिर अलग है। इसीलिए ये बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर निष्कर्ष आए बस उस तरह का, तो आपको करना क्या है, जो निष्कर्ष इसमें गलत निकले उसको इसमें नहीं चेक करेंगे, जो इसमें अगर दोनों में सही निकले तभी निष्कर्ष सही होगा। पहला निष्कर्ष क्या है? खेत मंदिर। कुछ खेत मंदिर है। देखा जाए तो खेत ये है, मंदिर यहाँ है, पहला वाला गलत है, और जब इसमें गलत है तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं। दूसरा, कुछ मंदिर खलिहान है, इसमें सही है, इसमें भी मंदिर खलिहान सही है, यानी दूसरा वाला सही निकलेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को, या कुछ पूछना है? भैया तो अगला लिखो फिर। लिखो, कुछ होटल, कुछ होटल सिनेमा हॉल है।
कुछ होटल सिनेमा हॉल हैं। दूसरा लिखिए, कुछ मंदिर सिनेमा हॉल हैं। कुछ मंदिर सिनेमा हॉल हैं। निष्कर्ष लिखिए, कोई भी होटल मंदिर नहीं है। दूसरा लिखिए, सभी सिनेमा हॉल होटल हैं। सावधानी से बनाइएगा। दोनों गलत। दोनों गलत हैं। दोनों गलत है सर। दोनों गलत है सर। दोनों वेरी गलत गुड, है। सबके दोनों गलत आए हैं। चलो देख लिया जाए। पहला कथन क्या है? कुछ होटल, यानी होटल हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, कुछ मंदिर सिनेमा हॉल है। एक बार मंदिर ऐसे बनेगा, एक बार मंदिर ऐसे बनेगा, है ना, उसी में बना दिया। निष्कर्ष पहला कह रहा है क्या? कोई भी होटल मंदिर नहीं है। देखा जाए तो इसमें ये निष्कर्ष गलत है, क्योंकि कोई होटल मंदिर नहीं है, गलत कह रहा है। यानी पहला गलत हो गया। बस दूसरा तो कभी लगा है, वहीं से गलत हो गया। आपको हम बता दें, जब कथन जो है कुछ कुछ वाले हों दोनों, तो सभी वाला कोई भी निष्कर्ष कभी सही नहीं होता। तो दूसरा निष्कर्ष तो केवल सभी लगने से गलत हो गया। जब कथन कुछ कुछ वाले हों तो सभी वाला कोई भी निष्कर्ष दिया है तो आप उसको देख के ही हटा दो, यानी वो सही नहीं होगा। तो इसमें दोनों गलत होंगे। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से इसका जो मेन कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अभी हम किताब के सवाल आपको करवाते हैं, तो उसमें कुछ और चेंज मिलेगा आपको। अभी कोई वाले बताना है तो उसको ध्यान देना है। इसके हम और सवाल नहीं कराते, अभी किताब से करवाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तो हो जाएगा। एक सवाल और लिखिए आप, नहीं दूसरे टाइप सवाल लिखिए। सभी नेता विद्वान हैं। दूसरा लिखिए, मोहन विद्वान है। मोहन विद्वान है। निष्कर्ष लिखिए, मोहन नेता है।
भैया भैया मोहन केवल विद्वान है मोहन सब विद्वान? विद्वान है लिखाया है, मोहन विद्वान है। निष्कर्ष लिखो, मोहन नेता है, दूसरा लिखिए कुछ विद्वान नेता नहीं है। कुछ विद्वान नेता नहीं है। कोशिश करें आप। जिसका आंसर आ जाए बता दीजिए। केवल दूसरा सही है। भैया दूसरा सत्य है। दूसरा सत्य सर। चलो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज है सवाल। अब इसमें पहला कथन कह रहा है सभी नेता विद्वान है। दूसरा कह रहा है मोहन नेता है, विद्वान। कथन में कह रहा मोहन विद्वान है। ध्यान दो, अब इसमें पहला कथन सभी का है और दूसरा ना तो सभी है ना तो कुछ, व्यक्ति का नाम है। तो आपको पहला वाला तो बना ही लेना है, सभी नेता विद्वान है। अब कह रहा मोहन विद्वान है, तो मोहन कहाँ बनेगा? जब एक व्यक्ति है तो उसको आप किसी पॉइंट से या प्लस से या कैसे भी बनाओ, मोहन को आपको ऐसे बना लेना ये। अब मोहन जो है विद्वान यहां हो सकता है और विद्वान यहां भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। यानी मोहन नेता नहीं भी हो सकता, मोहन नेता है भी हो सकता, 50-50। तो अगर इसमें निष्कर्ष ये देता कि मोहन नेता है, तब भी हम नहीं कह सकते, हो सकता ना हो, तो गलत होगा। अगर होता मोहन नेता नहीं है, तब भी गलत होता। ऐसा भी नहीं सही होगा कि मोहन नेता है या मोहन नेता नहीं है, दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। हाँ, अगर एक निष्कर्ष लिखा होता मोहन नेता है और दूसरा निष्कर्ष होता मोहन नेता नहीं है, तब हमारा आंसर क्या होता? या तो पहला सही या तो तब आंसर होता भाई या तो मोहन नेता होगा और या तो फिर नहीं होगा। तो उसमें ऑप्शन होता या तो पहला या तो दूसरा, तो उसमें ये सही होता। फिलहाल इसमें निष्कर्ष पहला क्या है? मोहन नेता है, तो ये तो गलत होगा। दूसरा कुछ विद्वान नेता नहीं है, ये पहले टाइप की तरह से हो जाएगा, यानी इसमें केवल दूसरा सही होगा, केवल दूसरा। किसी कोई कंफ्यूजन है तो पहले बात करो। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? भैया इस टाइप एक और क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखिए, देखो सभी शिक्षक वकील हैं।
सभी शिक्षक वकील हैं। दूसरा लिखिए, मोहन एक वकील है। मोहन एक वकील है। निष्कर्ष लिखिए, कुछ वकील शिक्षक हैं, कुछ वकील शिक्षक हैं। दूसरा लिखिए, मोहन मोहन शिक्षक नहीं है। मोहन शिक्षक नहीं है। हो भैया गया भाई। पहला ऑप्शन सत्य है। पहला ऑप्शन सत्य है। पहला सत्य है, दूसरा सर। असत्य है। चलो देख लिया जाए भाई। पहला कथन क्या कह रहा है, सभी शिक्षक, ये हो गया शिक्षक, ये हो गया वकील। फिर कह रहा मोहन एक वकील है, तो मोहन यहाँ भी बैठेगा, मोहन यहाँ भी बैठेगा। अब अगर कहा जाएगा मोहन शिक्षक है, गलत। अगर कहा जाए मोहन शिक्षक नहीं है, वो भी गलत। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ वकील शिक्षक हैं, ये तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। पहला टाइप याद करो, उससे सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है मोहन शिक्षक नहीं है, यहाँ मोहन अगर बैठा है तो शिक्षक है। इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत होगा। हम ये नहीं कह सकते कि मोहन शिक्षक नहीं है। अगर यहाँ पर ना बिठाते तो फिर सही हो जाता, इसीलिए दो जगह बिठाना जरूरी है, जितनी वैरायटी वहां बिठाओगे तो केवल पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। आगे लिखो, कल्लू एक कुत्ता है। कल्लू एक नाम है, कल्लू एक कुत्ता है, नाम काल्पनिक है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। निष्कर्ष लिखो, कल्लू बिल्ली है, कल्लू बिल्ली है। दूसरा लिखिए, कोई भी बिल्ली, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है।
आज अभी जो टेस्ट होगा आपका, टेस्ट नहीं मतलब टेस्ट, उसमें 40 क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन है। बस केवल इतना है कि नंबरिंग आपकी थोड़ा सा 1 2 3 4 9 के बाद 10 नहीं है, फिर 0 है। इसी तरह क्रम से आप बढ़ते जाइएगा, क्रम से छोड़ते जाइए, जो भी छोड़ना एक बार आगे बढ़ जाना हो जाएगा। नंबर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी 40 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं, बस मिक्स क्वेश्चन। और कभी कभी कहीं कहीं पेपर डाउनलोड नहीं होता है, जैसे कल मैसेज किए थे अमन राठौर का नहीं हुआ था, तो प्रयास करिएगा कि 1 2 बार वो डाउनलोड होने में टाइम लगता है। बाकी हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं रहती है। भैया कल सबमिट नहीं हो रहा था हमारा। टाइम ओवर पता नहीं, कोई हो ही सकता, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं रहती है, नेटवर्क की वजह से है। इतना ही हो जा रहा है, यही बहुत है भाई हमारे लिए। देख लेते इसमें क्या आएगा। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये हो गया कुत्ता, ये हो गई बिल्ली। अब कह रहा कल्लू एक कुत्ता है। देखो अब कल्लू एक ही जगह बनेगा, केवल यहाँ पर बस, क्योंकि एक ही जगह बनेगा, क्योंकि आपकी सवाल चेंज है। अगर कहते कल्लू एक बिल्ली है तो यहाँ भी बनाते, यहाँ भी, क्योंकि बिल्ली 2 वैरायटी की थी। अब कल्लू कुत्ता के अंदर बैठेगा तो कुत्ता के अंदर बैठेगा, तो कुत्ता तो एक ही वैरायटी है ना, तो बस एक जगह बैठा दो, बस सही है। अब निष्कर्ष करा कल्लू बिल्ली है। अब ध्यान दो, कल्लू कथन में यहाँ पर बिल्ली है, तो बिल्ली के अंदर बैठा है ना, बिल्ली के अंदर ही तो बैठा है, तो पहला वाला सही होगा। सवाल चेंज था ये थोड़ा सा। पहले जो सवाल हम करवा रहे थे उसमें बाहर वाले में कल्लू बैठता था, तो अंदर वाले में बनवाते थे, क्योंकि 2 वैरायटी होती थी। आपकी कुत्ता कह दिया कल्लू को तो एक ही जगह बैठेगा, और कल्लू बिल्ली है भाई, कल्लू यहाँ से भागेगा तो बिल्ली मिलेगी ना, इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई बिल्ली तो ऐसी होगी जो कुत्ता होगा, क्योंकि अंदर है वो। इसका मतलब दूसरा वाला गलत, तो केवल पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं ना, ये वही है, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं, बात वही, चूंकि सिंगल है वो, काउंटेबल है, तो कोई लिखा गया उसमें। अनकाउंटेबल होता तो कुछ लिखा जाता, तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, कुत्ता मिल जाए, वहां पर कल्लू मिल जाएगा। इसका मतलब कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, साफ साफ लिखा कुछ बिल्ली कुत्ता है। जब कुछ बिल्ली कुत्ता है तो फिर कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कैसे सही हो सकता? यानी कि दूसरा वाला गलत होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? एक सवाल इसका और कर लो, क्यों भाई? क्वेश्चन लिखिए, सभी लड़के लड़कियां हैं, खाली लिखना है, कथन में है तो वही लिखना है। सभी लड़के लड़कियां हैं, आगे लिखो, माया एक लड़का है। माया एक लड़का है। निष्कर्ष लिखो, माया लड़की है, दूसरा लिखो, कोई भी लड़की, कोई भी लड़की लड़का नहीं है, कोई भी लड़की लड़का नहीं है। सेम सवाल है उसी तरह का।
देख लो इसको। सभी लड़के लड़कियां हैं, माया एक लड़का है, तो माया को केवल यहां बना दो बस। ठीक, अब निष्कर्ष क्या है? माया अंदर है, लड़की बाहर है, माया बाहर को आएगी, लड़की मिलेगी कि नहीं? है ना? माया जब यहां से बाहर की ओर आएगी, लड़की मिलेगी। इसका मतलब अगर ये माया काउंटेबल ना होता तो हम कहते कि सभी माया लड़कियां हैं। सही होता कि नहीं? बात वही है, क्योंकि काउंटेबल है तो एक लिख दिया, तो माया लड़की है, यानी पहला सही होगा। दूसरा क्या है? कोई भी लड़की लड़का नहीं है। कुछ लड़की लड़का है, देखो इसमें कुछ लड़की लड़का नहीं है। तो जब कुछ लड़की लड़का है तो हम ये थोड़े कह सकते कोई भी लड़की लड़का नहीं है। इसका मतलब दूसरा वाला गलत होगा। समझ में आई बात? तो अब आप चाहो अगर तो दो कथन दो निष्कर्ष वाले किताब में ढूंढिएगा जिसमें दो कथन दिए हो, दो निष्कर्ष दिए हो, उनको आप लगा सकते हो। लेकिन अभी किताब के सवाल लगेंगे तो 3-4 वैरायटी के सवाल और होंगे, वो छोटे छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा वो अलग होगा, लेकिन आप प्रयास कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।